सोचिए, कोई स्टेडियम जब तक तालियों से गूंजता नहीं, कोई ट्रॉफी उठती नहीं, उससे पहले एक खाली मैदान, सुबह का अंधेरा और एक खिलाड़ी का अकेला संघर्ष होता है। ये कहानी सिर्फ टैलेंट की नहीं है, ये अनुशासन की कहानी है। आज के एपिसोड में हम जानेंगे खेलों में अनुशासन, वो चुपचाप हथियार जो अच्छे और महान खिलाड़ियों के बीच फर्क लाता है। आप पूछ सकते हैं, आखिर अनुशासन है क्या? क्या ये सिर्फ कोच के नियम मानना है या इससे कहीं ज्यादा? चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। क्या आपने कभी किसी चैंपियन की सुबह देखी है, जब बाकी सो रहे होते हैं, वो रनिंग ट्रैक पर पसीना बहा रहे होते हैं? आज मैं आपको अनुशासन के असली मायने, उसके मनोविज्ञान और उसके जीवन परिवर्तनकारी असर के बारे में बताऊंगा, डेटा, कहानियां और कुछ हैरान करने वाले फैक्ट्स के साथ। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये एपिसोड सिर्फ ज्ञान नहीं, आपके अंदर के खिलाड़ी को भी जगाएगा। अब सवाल उठता है, अनुशासन आखिर है क्या? क्या ये बस डांट खाने से बचने की तरकीब है? बिल्कुल नहीं। अनुशासन दो तकनीकी शब्दों में कहें तो सेल्फ रेगुलेशन और डिलेड ग्रेटिफिकेशन। सेल्फ रेगुलेशन यानी खुद पर नियंत्रण, जब थकन हावी हो तब भी ट्रेनिंग न रोकना। डिलेड ग्रेटिफिकेशन यानी तात्कालिक सुख छोड़कर बड़े लक्ष्य के लिए मेहनत करते रहना। अब आप सोच रहे होंगे, इतना सब क्यों? क्योंकि अनुशासन ही पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में बदलता है। मुझे याद है, एक बार मेरे कोच ने कहा था, कोई देखे या न देखे, सही काम करो, क्योंकि असली मुकाबला जमीर से है। शायद अब आप मानेंगे, अनुशासन नियम नहीं, एक जीवन शैली है जो खिलाड़ी को मैदान में और बाहर दोनों जगह आगे बढ़ाती है। कई लोग कहते हैं, मैं मोटिवेटेड नहीं हूं इसलिए प्रैक्टिस नहीं कर पाया। लेकिन मोटिवेशन अस्थायी है, वो भावनाओं पर टिकी है। अनुशासन स्थायी है, ये कमिटमेंट है भावना से परे। यहां एक तकनीकी टर्म है, हैबिट लूप, यानी जब आप रोज एक ही समय पर प्रैक्टिस करते हैं तो दिमाग खुद उसे दोहराने लगता है। अब सोचिए, सुबह 4:30 बजे अलार्म बजे, क्या आप हर दिन मोटिवेटेड महसूस करेंगे? शायद नहीं। लेकिन अनुशासन आपको बिस्तर से उठाता है। तो अगली बार जब दिल करे छोड़ने का, याद रखिए, चैंपियनशिप मोटिवेशन से नहीं, अनुशासन से जीती जाती है। अब चलिए कुछ असली कहानियां सुनते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो हर ट्रॉफी जीतने के बाद भी ट्रेनिंग में सबसे पहले पहुंचते हैं, सबसे बाद में जाते हैं। उनके लिए रिपीटेशन और मसल मेमोरी हर दिन की आदत है। माइकल जॉर्डन हाई स्कूल में बास्केटबॉल टीम से बाहर कर दिए गए थे। क्या हार मान ली? नहीं। उसी दिन से उनकी वर्क एथिक ने बास्केटबॉल की दुनिया बदल दी। मैरी कॉम 3 बच्चों की मां, लेकिन रिंग में अनुशासन की मिसाल बनी। उनका माइंडफुल प्रैक्टिस उन्हें बाकी से अलग करता है। इन कहानियों में एक ही सूत्र है, टैलेंट जन्मजात हो सकता है, लेकिन अनुशासन अर्जित करना पड़ता है। अब थोड़ा उल्टा सोचिए, अगर अनुशासन न हो तो? टैलेंट बिना अनुशासन के इनकंसिस्टेंसी और बर्नआउट की ओर ले जाता है। जैसे बिना फ्यूल की कार दिखती तो शानदार है, चलेगी नहीं। खिलाड़ी जिनके पास अनुशासन नहीं था, वह किस्मत से कुछ मैच तो जीत सकते हैं, लेकिन लंबी रेस में पिछड़ जाते हैं। अनुशासन की कमी से चोटिल होने की संभावना, इंजरी रिस्क और समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट की समस्या बढ़ जाती है। याद रखिए, प्रोफेशनल लेवल पर शायद जैसी कोई जगह नहीं, या तो आप तैयार हैं या आप रिप्लेस हो जाएंगे। अब असली सवाल, अनुशासन की शुरुआत कहां से करें? पहला, रूटीन बनाइए, सोने, उठने, खाने, प्रैक्टिस का एक पैटर्न। ये बायोलॉजिकल क्लॉक को सिंक करता है। दूसरा, दिमाग को ट्रेन करें, बायोग्राफी पढ़ें, विजुअलाइजेशन करें, मेडिटेशन से माइंडफुलनेस बढ़ाएं। तीसरा, अकाउंटेबिलिटी कोच, दोस्त या जर्नल में रोज रिकॉर्ड रखें। और सबसे जरूरी, जब मन न हो तभी करिए। यही असली परीक्षा है। हर हफ्ते खुद का रिव्यू करें, क्या सही किया, क्या बेहतर हो सकता है। क्या अनुशासन सिर्फ शरीर को मजबूत बनाता है? नहीं, मानसिक स्वास्थ्य में भी इसका बड़ा रोल है। स्ट्रेस टॉलरेंस और इमोशनल रेगुलेशन, ये दो तकनीकी शब्द अनुशासित खिलाड़ी की पहचान है। रिसर्च बताती है, नियमित रूटीन फॉलो करने वाले खिलाड़ियों में डिप्रेशन और एंग्जाइटी का खतरा 30% तक कम हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या खुद पर इतना कंट्रोल रखना मानसिक दबाव नहीं देता? जवाब है, अगर संतुलन रखें तो अनुशासन तनाव को कम करता है, बढ़ाता नहीं। तो अनुशासन अपनाइए, न सिर्फ जीतने के लिए बल्कि खुश रहने के लिए भी। अब बात करते हैं डिसिप्लिन और सेल्फ डिसिप्लिन के फर्क की। डिसिप्लिन कोच या टीम के बनाए नियम, सेल्फ डिसिप्लिन खुद की बनाई सीमाएं। मान लीजिए कोच ने कहा 10 राउंड दौड़ो, आप 12 दौड़ते हैं, यही सेल्फ डिसिप्लिन है। एक स्टडी के मुताबिक ओलंपिक मेडलिस्ट्स में 80% ने माना उनकी सफलता का राज सेल्फ डिसिप्लिन है, न कि बाहरी दबाव। यानी असली चैंपियन वो है जो खुद के बनाए नियम तोड़े, लेकिन सिर्फ खुद को बेहतर बनाने के लिए।
खेलों में अनुशासन सिर्फ मेडल लाने तक सीमित नहीं है, ये जिंदगी के हर पहलू में काम आता है। एक रिसर्च कहती है अनुशासित खिलाड़ी आगे चलकर ज्यादा लीडरशिप, रिजिलियंस और टाइम मैनेजमेंट दिखाते हैं। मैंने खुद देखा है जो खिलाड़ी मैदान में अनुशासित थे वे जिंदगी की चुनौतियों में भी कभी हार नहीं मानते। रिश्ते, करियर और खुद की पहचान हर जगह अनुशासन एक सुपर पावर की तरह काम करता है। तो सोचिए, आप खेल में अनुशासन सीखकर जीवन में कितनी ऊंचाइयां छू सकते हैं। हार्ड थोड़ मेहनत उस टैलेंट को हरा देती है जो मेहनत नहीं करता। आप सबसे तेज, सबसे ताकतवर या सबसे प्रतिभाशाली नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप सबसे अनुशासित हैं तो बाकी सबको पछाड़ सकते हैं। अनुशासन कोई बलिदान नहीं है, रोज का चुनाव है कल से बेहतर बनने का। अब वक्त है जूते बांधिए, मैदान में उतरिए और हार न मानने की कसम खाइए। आज का एपिसोड यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपको प्रेरणा मिली हो तो इसे अपने दोस्तों, टीम या परिवार के साथ जरूर शेयर करें। अगले एपिसोड तक मेहनत करते रहिए, विनम्र रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए।